देखिए हम लोग 4 तारीख से बैठे हुए हैं। अभी हमारा तबीयत भी खराब है, मेरा बच्चा का भी तबीयत खराब है। सर हम लोग जब तेजस्वी जी के पास जाते हैं और वो मिलने से इनकार कर देते हैं, और नहीं अगर सरकार हम लोग को नियुक्ति देगी तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। जो भी सरकार के विरोध है वो काम हम लोग करेंगे। तो क्या भरोसा है कि वो मुख्यमंत्री जब बन जाएंगे तो हम लोग का काम करेंगे? 4 महीना पहले ही बताए थे कि सबको लिया जाएगा, लेकिन 4 महीना 6 महीना लगभग बीत गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, जहां पे होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि इन्होंने 2011 में एग्ज़ाम दिया था, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जिसकी मांग में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या कुछ ये कह रहे हैं, चलिए इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा कृष्ण मुरारी कुमार और मुंगेर से हैं। हम लोग बिहार की रक्षा वाहिनी होमगार्ड को लेकर के हम लोग यहाँ पटना गर्दनी बाग में धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। लगातार अनिश्चितकालीन 4 फरवरी से ही बैठे हुए हैं। हम लोग का मांग है विज्ञापन संख्या 1/2009 एवं 2/2011 बिहार की रक्षा वाहिनी होमगार्ड का विज्ञापन जो निकाला गया, माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में बिहार के हैं इन्होंने ही निकाले, और 14 से 15 वर्षों के बाद ये हम लोग का 2022 में इसका सारा विज्ञापन के अनुसार फिजिकल, मेडिकल और मेधा सूची और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ कराया गया। तो इस तरह का बिहार के सभी ज़िले का हम लोग सफल अभ्यर्थी इसमें हम लोग पाए गए। इसके बावजूद हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, अभी आप लोग कुछ दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरीके का आश्वासन मिला? नहीं, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसके पहले हम लोग 50-60 जगह आवेदन दिए हैं। तेजस्वी भैया से मिले भी, बातचीत भी किए, और उन्होंने 4 महीना पहले ही बताए थे कि सबको लिया जाएगा, लेकिन 4 महीना 6 महीना लगभग बीत गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आपने बताया था कि आप लोग तेजस्वी यादव से मिलने गए तो उन्होंने साफ उनके मतलब जो स्टाफ थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो नहीं मिलना चाहते। हाँ जी, हम लोग गए थे उनके पास, तो उनके जो भी सुरक्षाकर्मी थे, मंत्री जी के जो संतरी थे गेट पे, वो सीधा नकार दिए थे। बोले थे, ये स्पष्ट रूप से बोले। हम लोग से गए, काफ़ी समय डल गया था, 7 बजे के आसपास हम लोग उनके आवास पर पहुँचे थे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। तो डायरेक्ट उन्होंने जब भी हम लोग बोले कि हम मिलना चाहते थे तेजस्वी से, तो बोले कि हैं पर मिलेंगे नहीं आपसे, चले जाइए। तो और कल की बात है, मीडियाकर्मी ही लोग जो हैं, हम लोग का सवाल जो है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह जो हैं, उनसे सवाल किए थे क्या जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं गृह रक्षा वाहिनी में, क्या उन सभी को सर लिया जाएगा? तो उन्होंने जो सफाई दी है, ना भी कहा उन्होंने और हाँ भी नहीं कहा, क्योंकि वो अपने राजनीति तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। क्योंकि उन्होंने यही बात बताए हैं कि जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको कानूनन प्रक्रिया से लिया जाएगा। तो सर कानूनन प्रक्रिया क्या होता है, हम लोग को बता दीजिए ना सर। कानूनन प्रक्रिया यही होता है कि 2011 का बहाली और उसको 2022 में किया जाता है। कानूनन प्रक्रिया में यह नहीं आता है सर कि चुनाव का जो चुनावी प्रक्रिया जो है वो 5 साल में पूर्ण होने के बाद भी जो है, नहीं 5 साल होने के बाद भी जो उसको स्थगित कर दिया जाए, बिना सत्ता के कोई आदमी रहे। जिस तरह हम लोग 11 साल वेट किए, हम लोग कोई नौकरी नहीं कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, क्या सरकार ये करने के लिए तैयार है? और शक्ति जी से यही पूछना चाहते हैं कि सर आप बताइए, बोलते हैं कि तेजस्वी जी से पूरे बिहार को, जनता को, उनको आशा है कि हमारे साथ जो है सही किया जाएगा। तो बताइए सर, हम लोग जब तेजस्वी जी के पास जाते हैं और वो मिलने से इनकार कर देते हैं, तो क्या भरोसा है कि वो मुख्यमंत्री जब बन जाएंगे तो हम लोग का काम करेंगे या हमारी बात को सुनेंगे? जब हम उनके पास जा रहे हैं, हमारा समस्या का समाधान नहीं है, तो ये राजनीति तरीके से सर जवाब देना उचित हम नहीं समझते हैं। यदि नहीं हम लोग को मदद आप करना चाहते हैं तो शक्ति सिंह जी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि आप आइए सर यहाँ पर, समझिए, और हम लोग को यदि जानकारी नहीं है तो हमें बताएं कि क्या हम लोग कानूनन प्रक्रिया में नहीं है। सारे कानूनन प्रक्रिया से हम लोग सफल हुए हैं, तो फिर भी हम लोग को क्यों वंचित किया जा रहा है? ये तो नहीं लिखा हुआ था विज्ञापन पर कि नहीं 2011 का विज्ञापन है, इसको 2022 में पूरा किया जाएगा और उसके बाद अपने जो सरकार के सीट है उसके अनुसार ही सबको लिया जाएगा। उम्र सबका बर्बाद किया जाएगा, किसी के पास जो शिक्षा नहीं, योग्यता कम है वो ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था। तो कानूनन प्रक्रिया सर, कानून आप बना रहे तो इसका मतलब ये नहीं, कानून आप बना रहे हैं और कानून को आप ही नहीं पालन कर रहे हैं, तो बताइए हम लोग कैसे पालन करें? कि आगे अगर मान लीजिए इस पर कोई आश्वासन नहीं आता, आप लोगों को नियुक्ति के लिए कुछ नहीं कहा जाता है, तो आप आगे क्या कुछ सोच रही हैं, क्या कुछ करने वाले हैं?
हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जाएगा मैम। तो देखिए हम लोग 4 तारीख से बैठे हुए हैं, अभी हमारा तबीयत भी खराब है, मेरा बच्चा का भी तबीयत खराब है। और नहीं अगर सरकार हम लोग को नियुक्ति देगी तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। जो भी सरकार के विरोध है वो काम हम लोग करेंगे। जब सरकार के अर्थी में रह के हम लोग कानूनी प्रक्रिया में रह के हम लोग जब सभी काम कर रहे हैं, उसमें सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रही है, तो फिर हम लोग क्यों सरकार को सीट पर रखेंगे? हम ही लोग के बदौलत सरकार सीट पर बैठी है और हम ही लोग को रोड पे बैठा दिया है। अच्छा, आप आगे क्या कुछ करने वाले हैं अगर कुछ नहीं होता है, सरकार इस पर कुछ काम नहीं करती है? सरकार इस पर काम नहीं करेगी तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। हम लोग बेरोजगार तो इसमें बैठे हुए हैं, रोड जाम करेंगे। सरकार को हम लोग को नियुक्ति देना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार पहले से ही हमारा 12-13 साल नष्ट कर चुके हैं। और जो हमारा अब बचा हुआ है उम्र उसको भी खराब ना करे, क्योंकि देखिए हम लोग का बच्चा का सवाल है। अब हम लोग अपना बच्चा को भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा ज़िंदगी तो सरकार आधा बर्बाद कर ही चुकी है। जो बची हुई है उसमें अगर हमें सरकार नियुक्ति देती है तो हम तो पैसा कमाते हैं, तो हमारा बच्चा का जीवन बनेगा। और सरकार ये मत सोचे आज से ही कल का तैयारी इंसान को करना चाहिए। अगर हम आज अपना कल को तैयारी नहीं करेंगे तो मेरा बच्चा भी अनपढ़ रह जाएगा। वो भी कल होकर अगर नीतीश जी का सरकार इसी तरह से चलते रही तो कल मेरा बच्चा भी बेरोजगार रोड पे बैठा रहेगा। तो ये होम गार्ड के सभी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2011 में एग्ज़ाम दिया, लेकिन अभी तक मतलब 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, जिसकी मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में। आगे इस पर क्या कुछ होता है इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।